Hey guys, this is day one of concept clearing series where I bring the most important topic of NEET clearing it conceptually before NEET exam. I hope you find this 10 to 15 minutes video helpful. So our today's topic is selectable marker. Let's say मैंने अपना desired gene किसमें डाला है, मुझे मेरा जो desired gene है उसको किसमें डालना है, इकोलाई बैक्टीरिया में डालना है. तो इकोलाई बैक्टीरिया में अगर मुझे डालना है तो मैं उसको डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर सकती. फॉर दैट आई नीड अ वेक्टर. एंड व्हाट इज दैट वेक्टर? वो वेक्टर यूजुअली प्लाज्मिड होता है. प्लाज्मिड क्या होता है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है. ठीक है. इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट इज प्लाज्मिड में या इसको बोल लो वेक्टर में मैं क्या करूंगी, मेरा डिजायर्ड जीन क्या कर दूंगी, लाइगेट कर दूंगी. मतलब कि मेरा डिजायर्ड जीन इसके साथ, मेरे डिजायर्ड जीन को मैं प्लाज्मिड के साथ क्या कर दूंगी, जोड़ के बनेगा एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर. नाउ दिस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वुड गेट गो इनसाइड द इकोलाई बैक्टीरिया. ठीक है, गेट इनसाइड और गो इनसाइड द इकोलाई बैक्टीरिया. और इकोलाई बैक्टीरिया में वो जाएगा और इकोलाई बैक्टीरिया में वो चेंजेस शो करेगा. ठीक है, लेट्स से मुझे इस इकोलाई बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाना है. इस इकोलाई बैक्टीरिया से मुझे इंसुलिन बनवाना है तो मुझे उसके अंदर इंसुलिन की जीन डालनी पड़ेगी. बट मैं वो इंसुलिन की जीन डायरेक्टली नहीं डाल सकती. फॉर दैट मुझे किस चीज की जरूरत है, एक वेक्टर की जरूरत होती है. ठीक है, ऐसा समझ में. ये है अपने पास डिजायर जीन. ठीक है, अब देयर आर टू कंडीशन. मेरा जो वेक्टर है वो ये डिजायर जीन एक्सेप्ट भी कर सकता है, ले भी सकता है, या वो डिजायर जीन नहीं भी ले सकता है. ठीक है, अगर तो मेरा डिजायर जीन इस प्लाज्मिड से लाइगेट हो जाता तो किसकी फॉर्मेशन होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन होती है. और अगर कि मेरा डिजायर जीन इससे लाइगेट नहीं होता है, इंस्टेड अगर मैंने यहाँ से कट किया, लेट्स से मैंने प्लाज्मिड में कट किया और वो प्लाज्मिड वापस से जुड़ गया, तो मतलब मेरा डिजायर जीन तो वहां पे लाइगेट नहीं हुआ, तो उस केस में नॉन रिकॉम्बिनेंट की फॉर्मेशन हो जाती है. ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? इट इज अ प्रोसीजर थ्रू व्हिच एक्सटर्नल पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन होस्ट ऑर्गेनिज्म. जब मैं इस बैक्टीरिया के अंदर बाहर से रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल रही हूँ ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह लो या नॉन रिकॉम्बिनेंट, आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल रहे हो या नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल रहे हो, कैसा भी डीएनए डाल. सो ओके, we'll start with multiple. अपना ये जो PBR322 वेक्टर है, ये जो PBR322 वेक्टर होता है, इसके अंदर एक होती है मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स. ठीक है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती है जहाँ पे इको आर1 है, क्लावन के रेस्ट्रिक्शन साइट्स है इसके पास, किसके लिए, इको आर1 के लिए, क्लावन के लिए और हिंद 3 के लिए. ठीक है, फिर इसके बाद मेरे पास आती है टू जीन्स दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन. ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के पास किसके लिए रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, BAMH1 की रेस्ट्रिक्शन साइट है और उसके पास SAL1 की रेस्ट्रिक्शन साइट है. और अगर अपन बात करेंगे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की, तो इसके पास किसकी रेस्ट्रिक्शन साइट है, PVO1 की रेस्ट्रिक्शन साइट है और PSC1 की रेस्ट्रिक्शन साइट है. अब ये एम्पिसिलिन के जस्ट डायगोनली ROP पे रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती है PVU2 की. किसकी रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है यहाँ पे, PVU2 की. एंड देन दिस इज आर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है. आया इतना समझ में, ये तो हो गया अपने पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, दिस इज क्लियर टू मी. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट ओवर हियर कि अपने पास ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, कौन सी जीन हो गई, एक है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हो गई. ठीक है, ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, ये जो अपने पास जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो क्या करती है, genes, these genes, ये ampicillin resistant gene और tetracycline resistant gene, these genes are coding for resistance. ठीक है, ये क्या कर रही है, कोड कर रही है for resistance from antibiotics. या एंटीबायोटिक्स के लिए वो रेजिस्टेंस के लिए कोड कर रही है. कौन सी जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है यहाँ पे अपने पास, ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ऑब्वियसली बात है ये किसके लिए कोड कर रही होगी, एम्पिसिलिन के लिए. ठीक है, ये किससे ये अपने को किससे वो प्रोवाइड करती है रेजिस्टेंस, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस फॉर एम्पिसिलिन. ठीक है, एंड देन वी हैव टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो कि किससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी. टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों ही मेरे पास क्या होते हैं, दोनों ही मेरे पास वो है एंटीबायोटिक्स हैं. ठीक है, दे आर बोथ एंटीबायोटिक्स और इन दोनों से ही मेरा जो इकोलाई बैक्टीरिया है, वो जो एक्चुअली जो अपना जो नेचुरली इकोलाई बैक्टीरिया होता है ना, कौन सा बैक्टीरिया जो नेचुरली जो इकोलाई बैक्टीरिया मेरे को मिलेगा, राइट. अपन देखो यहाँ पे क्या है अपने पास, ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स हैं, ये क्या कर रही हैं, दीज आर द जीन्स व्हिच आर कोडिंग फॉर एंटीबायोटिक्स. किसके लिए कोड कर रही हैं, ये एंटीबायोटिक्स के लिए कोड कर रही हैं. ठीक है, एंटीबायोटिक्स कौन सी है मेरे पास, एक है मेरे पास टेट्रासाइक्लिन और एक है मेरे पास एम्पिसिलिन. ठीक है, इनसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स हैं. ठीक है, ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो मेरे आर्टिफिशियल प्लाज्मिड दैट इज PBR322 पे प्रेजेंट है ना, ये जो PBR322 पे ये जो मेरे पास प्रेजेंट है, ये दे आर यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर. इनको मैं बोलूंगी यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर. ठीक है, ये मेरे यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं. दे आर गोइंग टू बिहेव एज अ यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर. यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर है, इसका मतलब क्या है, ये मेरे ट्रांसफॉर्मेंट को डिफ्रेंशिएट करेगा फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. इट इज गोइंग टू डिफ्रेंशिएट ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करेगा. सेकेंडली वो क्या करेगा, रिकॉम्बिनेंट को डिफ्रेंशिएट करेगा
रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, इन दोनों को अलग अलग करने का काम है, ठीक है। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मुझे मुझे कैसे पता चलेगा भाई, मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो लाइगेट हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। वो इस प्लाज्मिड में गया है कि नहीं गया है। तो मैं यूजफुल ऐसी जगह पे इंसर्ट करना चाहूंगी कि जहां पे मैंने अगर मेरी जीन को इंसर्ट किया, ठीक है, जहां पे मैंने मेरी जीन को इंसर्ट किया, मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट किया, तो जिस सीक्वेंस पे मैं इंसर्ट कर रही हूँ वो सीक्वेंस खराब हो जाएगा, वो सीक्वेंस खराब हो जाएगा, दैट इज उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। अगर उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया तो मतलब वो जीन डैमेज हो गई है। और अगर वो जीन जो ओरिजिनली वो प्लाज्मिड पे प्रेजेंट होने वाली जो जीन है, अगर ये जो जीन है ये डैमेज अगर हो जाएगी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके अपने को देखने पड़ेंगे चेंजेस, द चेंजेस वी वुड नोटिस। तो इसीलिए बेस्ट सिलेक्टेबल मार्कर्स अपने पास होते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स, क्योंकि अगर ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन डैमेज हो गई, अगर अगर आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पे क्या किया है, इंसर्ट किया है या लाइगेट किया है, तो क्या होगा, एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। अगर मैंने मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट टेट्रासाइक्लिन पे लाइगेट कर दिया तो टेट्रासाइक्लिन वाला जीन खराब हो जाएगा और टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। नाउ व्हाई डिड आई सेड दैट कि दीज आर माय यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर, ये बहुत ज्यादा यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं, क्योंकि अब जैसे कि मेरा जो नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये जो नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया है, इस नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया के पास ना एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है, ना इसके पास एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है, ना इसके पास टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है। इसके पास दोनों में से किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है। जब मैं आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, कौन सा आर्टिफिशियल प्लाज्मिड भाई, है ना, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, मेरा कौन सा आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, PBr322। और इस PBr322 के पास क्या प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है और इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है, राइट, ठीक है। लेट्स से दिस इज माय बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया के अंदर में मेरा आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, ये मेरा प्लाज्मिड है, इस आर्टिफिशियल प्लाज्मिड को जब मैं इस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करूंगी, ठीक है, और इस प्लाज्मिड के अंदर क्योंकि अब क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है, देन माई बैक्टीरिया वुड बिकम रेजिस्टेंट फॉर एम्पिसिलिन। तब जाके उसके पास रेजिस्टेंस आएगी एम्पिसिलिन के लिए भी और टेट्रासाइक्लिन के लिए भी। नेचुरली उसके पास ना एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस थी, ना उसके पास टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस थी, ठीक है। लेकिन जो मेरा प्लाज्मिड है, इट कंटेन्स what एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, एंड व्हेन आई इंसर्ट माई प्लाज्मिड, व्हेन आई इंसर्ट दिस प्लाज्मिड इनटू इकोलाई बैक्टीरिया, तब जाके इकोलाई बैक्टीरिया भी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा फॉर एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन फॉर बोथ दीज एंटीबायोटिक्स। आया समझ में, तभी जाके इट वुड बिकम रेजिस्टेंस फॉर एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ये सब तो क्लियर हो गया। एंड देन आई सेड दैट, फिर अपन ने क्या पढ़ा था, द जीन्स इनकोडिंग रेजिस्टेंस फॉर एम्पिसिलिन, दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स, दे आर यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर फॉर इकोलाई बैक्टीरिया, क्योंकि इकोलाई बैक्टीरिया के पास नेचुरली ये दोनों ही नहीं प्रेजेंट है। तो जब मैंने इसको इंसर्ट किया इकोलाई के अंदर, व्हेन आई एम गोइंग टू इंसर्ट दिस प्लाज्मिड इनटू बोथ एंटीबायोटिक्स के लिए, वो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा मेरा बैक्टीरिया, ठीक है। अब यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर्स में अपने पास क्या प्रेजेंट है, अपने पास क्या क्या यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं अपने पास, एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, वी हैव अ यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर एज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन मेरा यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर है, ठीक है। और एक है मेरे पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, दे बोथ आर माय यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। अब जब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होती है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के पास किसके लिए रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट है, इसके पास पे क्या हो रहा है, इसके पास PVU1 के लिए रेस्ट्रिक्शन, इसके टेट्रासाइक्लिन के पास BAMH1 के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती है और SAL1 के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती है। और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट के पास किसके लिए प्रेजेंट होती है, PBU1 के लिए और PSC1 के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती है, राइट। इतना तो समझ में आ गया अपने को, ठीक है। PSC1 के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होती है, ऑल राइट। तो आई वुड इंसर्ट माई जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एनी ऑफ दीज रेस्ट्रिक्शन साइट्स, ठीक है। मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं इनमें से किसी भी रेस्ट्रिक्शन साइट पे क्या कर दूंगी, जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं इनमें से किसी भी रेस्ट्रिक्शन साइट पे क्या कर दूंगी, इंसर्ट कर दूंगी, ठीक है। इन रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे, कौन से रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे, जो टेट्रासाइक्लिन पे प्रेजेंट होंगी, टेट्रासाइक्लिन जीन पे जो रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है, या तो जो किसके ऊपर प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब मैं मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इनमें से किसी भी साइट पे क्या कर रही हूँ, इंसर्ट कर रही हूँ, ऑन इंसर्टिंग माई जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एनी ऑफ दीज साइट्स वुड लेट मी नो, इससे मुझे पता चल जाएगा कि इफ माई जीन ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन इंसर्टेड और नॉट, ठीक है। ऑन इंसर्टिंग
बेसिकली ऑन इंसर्टिंग माई जीन ऑफ इंटरेस्ट, अगर मैंने मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इनमें से किसी पे भी, लेट्स से BAM-H1 पे, SAL1 पे, PV1 पे, PSC1 पे, इस पे से किसी पे भी इंसर्ट किया, तो उससे मुझे पता चल जाएगा इफ माई जीन ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन इंसर्टेड और नॉट। ठीक है, इफ माई जीन हैव बीन इंसर्टेड और नॉट। आया समझ में? इतना क्लियर है। लेट्स से मैंने मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट किस पे इंसर्ट किया है, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन के पास कौन सा रेस्ट्रिक्शन साइट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के पास है BAM-H1। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है इसके पास, BAM-H1 प्रेजेंट होता है, राइट। ये देखो, टेट्रासाइक्लिन के पास BAM-H1 है। ठीक है, अब लेट्स से मैंने मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ये BAM-H1 वाले सीक्वेंस पे क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट BAM-H1 वाले सीक्वेंस पे इंसर्ट कर दूंगी, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का क्या हो जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्यों होगा भाई इसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्योंकि मैंने बाहर से कोई एक जीन लाके इस पे इंसर्ट कर दी, तो इसका जो ओरिजिनल सीक्वेंस था वो क्या हो गया, खराब हो गया। अब वो जो ओरिजिनल सीक्वेंस अगर खराब हो गया, तो वो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस मुझे प्रोवाइड ही नहीं करेगा ना, वो मेरे को टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो इस वजह से उसका क्या हो चुका है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है। तो व्हाई इज दिस हैपनिंग, ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, कोई फॉरेन जीन को मैंने इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले सीक्वेंस पे इंसर्ट कर दिया, और जब मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, तो इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का क्या हो जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा। दैट इज दिस जीन इज गोइंग टू गेट डैमेज, वो जीन क्या हो जाएगी मेरी, डैमेज हो जाएगी। ऑल राइट, ठीक है। अब लेट्स से क्या बताया था मैंने, ये मेरे पास है अपना PBr322। PBr322 के पास दो सीक्वेंस है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस सीक्वेंस है, और एक इसके पास है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस सीक्वेंस। ठीक है, इसके पास इन दोनों के लिए रेजिस्टेंस सीक्वेंस है, राइट। मैंने BAM-H1 वाली जगह पे क्या कर दिया, कट कर दिया, BAM-H1 पे कट कर दिया। क्यों कट कर, यहाँ पे BAM-H1 पे क्यों कट किया है, मैंने BAM-H1 पे कट इसलिए किया है क्योंकि मैं मेरा जीन ऑफ, एक जगह पे कट करूंगी तभी तो मैं मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे लाइगेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज आएगी। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी आएगी, अगर मैंने कट किया है तो पहले तो चांसेस ये भी हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, जब देखो मैंने अगर कट किया है तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पे मैंने कुछ भी नहीं किया, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को मैंने कुछ छेड़ा नहीं है। जब मैंने कट किया तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के चांसेस ये हैं कि ये जो आपने कट किया है, ठीक है, ये BAM-H1 से जो मैंने कट किया है, पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि ये वापस से जुड़ जाए, है ना, इसका क्या हो जाए, रीलाइगेशन हो जाए। और जब ये रीलाइगेशन हो जाएगा, वी टॉक्ड अबाउट कि अगर हमारी टेट्रासाइक्लिन चेन जहाँ से हमने BAM-H1 से कट किया था, अगर ये इसका क्या हो जाए, रीलाइगेशन हो जाए, ठीक है, तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा। ठीक है, और अगर क्या होता है कि मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर इंसर्ट हो जाती है, तो रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा, राइट। ये अपन ने बात करी थी। ठीक है, तो एज नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया, तो ये भी अपने वी नो दैट कि एज नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया इज नॉट रेजिस्टेंट टू एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक। ठीक है, ऑन लाइगेटिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट एट अ रेस्ट्रिक्शन साइट, मैंने क्या किया, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट किया है रेस्ट्रिक्शन साइट पे। लेट्स से कहाँ पे इंसर्ट किया मैंने, BAM-H1 पे। ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट है BAM-H1, वो कहाँ प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे। So now because I ligated my gene of interest at a restriction site BAM-H1 which was present at tetracycline resistant gene, इसकी वजह से insertional inactivation हो जाएगा, किसका, tetracycline resistant gene का insertional inactivation हो जाएगा। And there are two possibilities over here कि अपने पास एक recombinant बन भी सकता है और एक केस में recombinant नहीं भी बन सकता है। क्या पता मेरी gene of interest ना लाइगेट हुई हो और वो टेट्रासाइक्लिन जीन खुद ही वापस से रीलाइगेट हो गई हो, तो अपने पास उस केस में नॉन रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा। एंड इन दिस केस एम्पिसिलिन वाली जीन भी सही है, टेट्रासाइक्लिन वाली जीन भी सही है। सेकंड ये केस ये हो सकता है कि एम्पिसिलिन के मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाए, लाइगेट हो जाए, तो उस केस में रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे एम्पिसिलिन सही होगी इन केस ऑफ रिकॉम्बिनेंट, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाली जो जीन है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। आया समझ में? ठीक है ना, अब मैं क्या करूंगी, मुझे कैसे पता भाई कि जो बैक्टीरिया है, जो मेरा जो बैक्टीरिया है, उसने जीन ऑफ इंटर जो रिकॉम्बिनेंट उसने कौन सा डीएनए एक्सेप्ट किया है। ठीक है, देयर आर चांसेस कि वो उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी चले जाए उसके अंदर। लेट्स से दिस इज द बैक्टीरिया। ठीक है, या तो इसके अंदर कुछ गया ही नहीं, ठीक है, दैट इज द चांस कि इसके अंदर कुछ भी ना जाए। तो अगर कुछ भी नहीं जाएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, और एक केस तो ये होगा भाई इसके अंदर कि इसके अंदर कुछ चला गया। ठीक है, कोई तो डीएनए चला गया, एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जा सकता है इसके अंदर, ठीक है, और एक कौन सा जा सकता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाने के चांसेस हैं। ऐसा समझ में? तो आई डोंट नो कि मेरे बैक्टीरिया के अंदर
टू फिगर दिस आउट, ये चीज पता लगाने के लिए मैं क्या करूंगी, टू फिगर इट आउट आई विल ग्रो ऑल दीज बैक्टीरिया ऑन एम्पिसिलिन मीडियम में, सारे बैक्टीरिया को, वेदर इट बी ट्रांसफॉर्मेंट वेदर इट बी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट है तो उसके अंदर कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, सब हो, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेंट गया है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट गया है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में है ना, ट्रांसफॉर्मेंट क्या है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट में भी कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट क्या, रिकॉम्बिनेंट कौन, आई डोंट नो एनीथिंग। टू फिगर दैट आउट आई विल ग्रो ऑल दीज बैक्टीरिया ऑन एम्पिसिलिन मीडियम, मैं सारे बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन मीडियम पे ग्रो करूंगी। ग्रो द बैक्टीरिया ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, सारे बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन मीडियम में कंटेन को ग्रो करती है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, ट्रांसफॉर्मेंट इस केस में सर्वाइव कर जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेंट वेदर इट बी और रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट कौन है, जिसने तुम्हारे क्या किसको सिलेक्ट किया है, जिसने किसको एक्सेप्ट किया है, पीवीआर 322 को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, जिसने एक्सटर्नल जेनेटिक मेकअप को क्या ले लिया है, जिस बैक्टीरिया ने एक्सटर्नल जेनेटिक मेकअप को अपने अंदर ले लिया है, तो मेरे पास ट्रांसफॉर्मेंट होगा, भले उसने रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट लिया है या नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट लिया है, वो ट्रांसफॉर्मेंट है। और ट्रांसफॉर्मेंट में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो ट्रांसफॉर्मेंट था उसकी एम्पिसिलिन जीन जो है वो सही है, ठीक है। तो मेरा दोनों ट्रांसफॉर्मेंट है, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये दोनों किस पे ग्रो कर जाएंगे, एम्पिसिलिन मीडियम पे। देख यहाँ पे मैंने उन तीनों टाइप के बैक्टीरिया को वो ग्रो किया है एम्पिसिलिन मीडियम पे, ठीक है। ये बैक्टीरिया है, लेट्स से दिस इज द बैक्टीरिया जिसको अपन क्या बोलेंगे, ये मेरा है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। फिर ये मेरे पास दोनों बैक्टीरिया हैं, जो कौन से बैक्टीरिया हैं, इन्हें कुछ ना कुछ तो एक्सेप्ट किया है, तो ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अब क्योंकि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ने तो कुछ भी नहीं लिया है, तो ना ही इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ना ही इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, तो तुम इसको एम्पिसिलिन पे भी ग्रो कर दोगे तो भी मरेगा, टेट्रासाइक्लिन पे भी ग्रो कर देंगे तो भी मरेगा, डाइज इन बोथ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन मीडियम, दोनों में मर जाएगा ये, ठीक है। आई बात समझ में। लेकिन अपना जो ये रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट की बात करेंगे, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट वो ट्रांसफॉर्मेंट है जिसकी एम्पिसिलिन भी सही है और इसके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी सही है, तो ये वो ट्रांसफॉर्मेंट है, ये वो बैक्टीरिया होगा जो ग्रो करेगा, एम्पिसिलिन पे भी ग्रो कर जाएगा भाई ये, और ये टेट्रासाइक्लिन पे भी ग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर मैं रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट की बात करूंगी, किसकी बात करूंगी, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट की, तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट की एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो सही है, लेकिन इसकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन क्या है, खराब। तो इट विल सर्वाइव ओनली इन एम्पिसिलिन मीडियम, इट वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन टेट्रासाइक्लिन मीडियम। यहाँ तक भी समझ में आ गया। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एम्पिसिलिन मीडियम में किसको डिफरेंशिएट कर पाई थी, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को डिफरेंशिएट कर पाई थी, ठीक है। अब मेरे पास ट्रांसफॉर्मेंट भी दो टाइप के हैं, एक मेरे पास कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है भाई, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है और नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेंट जो है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ये दोनों ही एम्पिसिलिन पे ग्रो कर रहे थे, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को अलग करना है, इन दोनों को अलग करने के लिए मैं इन दोनों को किस पे ग्रो कर दूंगी, अब इन दोनों को मैं ग्रो कर दूंगी टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे, मैं इन दोनों को किस पे ग्रो करूंगी, टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले का तो टेट्रासाइक्लिन इज नॉट डैमेज, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला जो ट्रांसफॉर्मेंट है उसका टेट्रासाइक्लिन भी सही था और एम्पिसिलिन भी सही था, है ना। तो एम्पिसिलिन पे भी ग्रो किया और ये टेट्रासाइक्लिन पे भी ग्रो कर जाएगा, क्योंकि इसका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी क्या है, सही है। लेकिन मेरा जो रिकॉम्बिनेंट वाला है, इसका टेट्रासाइक्लिन क्या हो चुका है, इसका टेट्रासाइक्लिन हो चुका है खराब। इसका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो थी वो सही थी, इसलिए एम्पिसिलिन पे तो ग्रो किया, लेकिन इसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हो चुका है खराब, दैट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव ऑन टेट्रासाइक्लिन मीडियम, ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आया समझ में। तो वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की मदद से मैं सिलेक्ट कर पाई थी ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, वो कौन सी थी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, कौन सी थी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। आई बात समझ में। इसकी मदद से मैं ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से डिफरेंशिएट कर पाई थी। दूसरी जो थी, दूसरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, दैट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की मदद से मैं किसको सिलेक्ट कर पाई हूँ, रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग कर पाई हूँ बाय इंसर्शनल एक्टिवेशन। हेंस ये दोनों ही मेरे क्या है, किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये दोनों ही क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर है, बिकॉज दे आर एबल टू, वो उनने मेरी हेल्प की है इन सिलेक्टिंग बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। वेक्टर, अपने पास एक और वेक्टर आता है जिसको अपन बोलते हैं पीयूसी वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, पीयूसी वेक्टर, या इसी को हम पीयूसी 8 वेक्टर बोलते हैं। ये भी मेरा क्या है, एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड ही है, ठीक है। इसके पास भी दो जीन होती है, एक इसके पास है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और एक होती है इसके पास बीटा गैलेक्टोसाइटिस जीन, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइटिस जीन, इसको बोलेंगे हम लैग जेड जीन। क्या बोलेंगे, लैग जेड जीन बोलते हैं इसको, बीटा गैलेक्टोसाइटिस जीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लैग जेड जीन बोलेंगे, ठीक है। और ये जो लैग जेड जीन है किसका सिंथेसिस करता है, बीटा गैलेक्टोसाइटिस, किसका सिंथेसिस करता है भाई, ये बीटा गैलेक्टोसाइटिस का सिंथेसिस कर रहा है। आइए समझ में। ना ये पीयूसी वेक्टर जो होता है, इसके पास दोनों एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है और इसके पास एक लैग जेड जीन भी है, लैग जेड जीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइटिस।
ठीक है। मैं मेरा जो डिजायर जीन है उसको इस वे में लाइकेट करूंगी, ठीक है। आई एम गोइंग टू डिजायर लाइकेट माई जीन, मेरा जो डिजायर जीन है उसको इस वे में लाइकेट करूंगी कि जो लैक सेट जीन है उसका क्या हो जाए, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। दैट इज आई एम गोइंग टू लाइकेट माई जीन ऑफ इंटरेस्ट एट लैक सेट जीन। कहाँ करूंगी मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइकेट, लैक सेट जीन पे मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइकेट करना चाहूंगी, जिस वजह से लैक सेट जीन का क्या हो जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? ये देखो, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वैसी की वैसी है, मैंने मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ इंसर्ट कर दिया, लैक सेट जीन पे इंसर्ट कर दिया, तो इसका हो चुका है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। इनएक्टिवेशन, ये बन गया अपना रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अब इस केस में भी 3 टाइप के बैक्टीरिया पॉसिबल है, ठीक है। एक वो बैक्टीरिया है जिसके अंदर कुछ गया ही नहीं, ये पहला सबसे पहला बैक्टीरिया मेरा वो वाला बैक्टीरिया है भाई जिसके अंदर कुछ भी नहीं गया है, तो मैं इसको बोलूंगी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। फिर ये 2 बैक्टीरिया वो है जिनके अंदर कुछ गया है, तो इनको मैं बोलूंगी ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। वेदर इट बी और रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट जिसका लैक्सेट जीन खराब है, और एक नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट जिसका एम्पिसिलिन जीन भी क्या है, सही है, और लैक्सेट जीन भी क्या है इसका, सही। आया समझ में? क्लियर रहता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मेरा जो ये जितने भी तीनों टाइप के बैक्टीरिया है, आई ग्रो ऑल दीज 3 बैक्टीरिया इन एम्पिसिलिन मीडियम। किसमें ग्रो करूंगी, एम्पिसिलिन मीडियम, एंड दैट एम्पिसिलिन मीडियम विद एक्स गैल। क्या है, एम्पिसिलिन विद एक्स गैल। तो बेसिकली एक्स गैल क्या करता है ना, कि एक्स गैल ब्लू कलर देता है। कैसा कलर देता है, ब्लू कलर देता है विद बीटा गैलेक्टोसाइडेस। किसके साथ, बीटा गैलेक्टोसाइडेस के साथ मिलके ब्लू कलर देने का काम होता है किसका, एक्स गैल का, ठीक है। आया समझ में? अब सबसे पहले मैं देखूंगी ये मेरा जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, क्योंकि बेचारे के पास तो एम्पिसिलिन जीन है ही नहीं, ठीक है, इसके पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो मर जाएगा, ठीक है। और मेरा जो ट्रांसफॉर्मेंट है, वेदर इट बी और रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, इन दोनों की एम्पिसिलिन जीन तो सही है, तो दोनों क्या करेंगे, ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। दोनों एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो कर जाएंगे। तो ओनली डिफरेंस ओवर हियर इज गोइंग टू बी कि ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है इसकी लैक्सेट जीन क्या है, सही है, और इसकी लैक्सेट जीन अगर सही है तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस की फॉर्मेशन करता है। और अगर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस की फॉर्मेशन करेगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस विद एक्स गैल मिलके मुझे क्या दे देगा, ब्लू कलर की कॉलोनी दे देगा, ठीक है। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट के केस में मुझे ब्लू कलर की कॉलोनीज ऑब्टेन होंगी, ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट के केस में क्योंकि इसकी लैक्सेट जीन क्या है, खराब है, तो लैक्सेट जीन ही अगर खराब है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस की फॉर्मेशन नहीं होगी, और बीटा गैलेक्टोसाइडेस की फॉर्मेशन नहीं होगी तो जो कॉलोनी ऑब्टेन होंगी वो कैसे ऑब्टेन होंगी, कलरलेस ऑब्टेन होंगी। आया तो समझ में? तो मैं क्या चाहूंगी, मेरी जो डिजायर्ड कॉलोनीज हो वो कैसी हो भाई, कलर वाली, कलरफुल है, ब्लू कलर की है कि कलरलेस है, इट शुड बी कलरलेस ऑब्वियसली। मेरी डिजायर्ड जीन, मेरी डिजायर्ड कॉलोनीज कैसी होनी चाहिए, कलरलेस होनी चाहिए। कलरलेस है इसका मतलब क्या है, मेरा डिजायर्ड जीन उसके पास है। आया समझ में? दैट इट कंसिस्ट ऑफ माई डिजायर्ड जीन। और पहली बात, ये जो PUC8 वेक्टर है ये बहुत बढ़िया ही वेक्टर है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मैं एक ही प्लेट के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एम्पिसिलिन मीडियम लिया है, इस एम्पिसिलिन मीडियम के साथ मैंने एम्पिसिलिन मीडियम के साथ एक्स गैल लिया है। एक ही प्लेट के अंदर मुझे मेरा ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग होता हुआ दिख गया, ठीक है मेरा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई नो 10 मिनट से ज्यादा ही स्ट्रेच हो गई है, बट एज लॉन्ग एज दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक इज क्लियर टू यू, इट्स वर्थ।